हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। तो आज हमारी माइक्रोबायोलॉजी यूनिट फोर्थ का सेकंड लेक्चर है ये हमारा। इसमें पढ़ेंगे लेमिनार एयर फ्लो के बारे में और एयर फ्लो किस टाइप का होता है, और लास्ट देखेंगे जो बचा हुआ है हमारा क्लीन रूम क्लासिफिकेशन का क्लासेस, वो देख लेंगे। ठीक है, इस वाले लेक्चर में। तो पहला आता है हमारा एयर फ्लो पैटर्न। एयर फ्लो पैटर्न मतलब एयर किस टाइप से फ्लो होती है एसेप्टिक एरिया में। तो कहीं भी अगर एसेप्टिक एरिया हो या कोई सा भी एरिया हो तो एयर फ्लो के तीन तरह के पैटर्न होते हैं। या तो अनडायरेक्शनल एयर फ्लो होगी और नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, मतलब यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन, और फिर नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो और कंबाइंड एयर फ्लो। तो अब पहले समझते हैं एयर फ्लो पैटर्न होता क्या है। एयर फ्लो पैटर्न, द एयर फ्लो पैटर्न विथ इन द क्लीन रूम मस्ट बी केयरफुली रेगुलेट टू अवॉइड generating particles for the clean room floor, walls and operate. The airflow pattern are generally three types. मतलब ये रेगुलेट करके रखता है हमारे डस्ट पार्टिकल्स को और पार्टिकल्स को एयर फ्लो पैटर्न। अगर यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो पैटर्न है तो मतलब सीधी सीधी एयर आ रही होगी तो ये हमें पता होगी। और नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो पैटर्न, इसमें एयर का पैटर्न कहीं भी जा रहा होगा तो ये वाली हमारी मतलब एसेप्टिक एरिया के लिए ठीक नहीं है। और फिर कंबाइंड एयर फ्लो, मतलब ये सीधी भी आती है और अपने डायरेक्शन से चेंज भी हो जाती है इधर उधर। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे एयर फ्लो पैटर्न होते हैं। फिर आता है हमारा लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। अब लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट क्या होता है, इसमें जैसे आपने अभी तीन एयर फ्लो पैटर्न पढ़े हैं उसी की तरह इसमें ऊपर से यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो आती है। लेमिनार जहाँ पे हम वर्क करते हैं एक तरह का इक्विपमेंट होता है एसेप्टिक एरिया में। यहाँ पर हम कोई भी पैरेंट्रल या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाते हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो ऑल्सो नोन एज लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो कमेंट टिश्यू कल्चर हुड क्लीन ब्रांचेस होती है ये हमारी। यहाँ पे हम टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर ग्रो करते हैं। लेमिनार एयर फ्लो कमेंट इन इनक्लोज बेंच, ये एक तरह से क्लोज बेंच होती है डिजाइन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म डस्ट एट द टाइम ऑफ बायोकेमिकल टेस्टिंग परफॉर्मिंग रिएक्शन टेस्ट आल्सो यूज फॉर पार्टिकल सेंसिटिव मटेरियल। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन कौन सी जैसी रिएक्शन या टेस्ट बायोकेमिकल टेस्टिंग की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। डस्ट पार्टिकल यहाँ पे फ्री होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है लेमिनार एयर फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे हम सेंसिटिव मटेरियल हैं उनकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ फिल्टर पैड। इसका जो हमारा लेमिनार फ्लो है ये फिल्टर पैड कंटेंट करता है। ये इसके पास एक फैन होता है, ब्लोअर एंड हैपा फिल्टर। हमारा जो लेमिनार एयर फ्लो है क्या क्या कंटेंट करता है, फिल्टर पैड, एक फैन, ब्लोअर जैसे कहते हैं, और फिर हैपा फिल्टर एंड वन लेमिनार एयर फ्लो बेंच, एक बेंच होती है इसके पास। तो हैपा फिल्टर को फुल फॉर्म क्या है, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। हैपा फिल्टर का मतलब यही है, हाई इफिशिएंसी, मतलब इसमें एयर जो होती है हाई इफिशिएंसी, मतलब बिल्कुल प्योर आती है एयर, इसमें डस्ट पार्टिकल नहीं आ पाते हमारे हैपा फिल्टर से। तो एयर इज पासड थ्रू हैपा फिल्टर विच रिमूव ऑल एयरबोर्न कंटामिनेशन मेंटेन स्टेराइल कंडीशन, बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन मेंटेन कर देते हैं। इट आल्सो कंसिस्ट स्विच फॉर यूवी लाइट। जो हमारे लेमिनार एयर फ्लो में तीन स्विच दिए जाते हैं, यूवी लाइट, विजिबल लाइट एंड फॉर मोटर जो हमारा ब्लोअर फैन को चलाएगी। और यूवी लाइट से हम क्या करते हैं, इसकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। और विजिबल लाइट इसे देखने के लिए जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तब तो इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये पूरी तरीके से हमारा स्टेनलेस स्टील से बना होता है। गैप्स एंड ज्वाइंट फॉर प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया, और इसमें गैप और ज्वाइंट नहीं होते हैं हमारे, जो बैक्टीरिया से बचे रहते हैं। और इसमें आप देखिए कैसे होता है हमारा लेमिनार एयर फ्लो। ये मान लो ये हमारी टेबल है, यहाँ पे हम कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाते हैं इस टेबल के ऊपर। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है हैपा फिल्टर, ये ब्लोअर है और ये प्री फिल्टर है यहाँ पे। और यहाँ से हमारी एयर इनलेट होती है। ये स्विच लगे हैं हमारे रेडिएशन के, लाइट के, एंड लास्ट स्विच है हमारा। एंड यहाँ से क्या होती है हमारी एयर फ्लो आती है। जब हम यहाँ से फ़ैन ऑन करते हैं, ब्लोअर ऑन करते हैं तो ये हैवा फिल्टर को ऑन कर देता है। हैवा फिल्टर से यहाँ से एयर प्री फिल्टर होती है, फिर हैवा फिल्टर से फिल्टर होते इस पर
इस टाइप से डायरेक्शन में हमारी एयर नीचे आती है, तो इसलिए इसे कहते हैं लेमिनार। सेकंड आता है इसी का दूसरा टाइप है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो इसमें विजिबल लाइट, यहाँ पे हमारी विजिबल लाइट लगी होती है ऊपर, और फिर यूवी लाइट, यहाँ पर स्टरलाइजेशन के लिए यूवी लाइट भी लगाए रखते हैं हम। और ये मोटर, ब्लोवर की मोटर जब चलाते हैं ये फिल्टर कर देती है हमारी एयर को। अब यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, कोई सी भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना सकते हैं। इसकी वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग बिल्कुल ईजी है। बिफोर स्टार्टिंग वर्क लेमिनार एयर फ्लो फर्स्टली यूवी लाइट फॉर अबाउट 30 मिनट टू स्टरलाइज द लेमिनार एयर। सबसे पहले जब हम इसे वर्क करते हैं यहाँ पे, तो 30 मिनट के लिए हम यूवी लाइट ऑन करके बाहर चले जाते हैं अपने लेमिनार एयर फ्लो के चैम्बर से, एसेप्टिक एरिया के चैम्बर से बाहर चले जाते हैं। 30 मिनट के बाद फिर आते हैं अपनी और यूवी लाइट को बंद करते हैं। फिर हम यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अल्कोहल से वॉश कर लेते हैं इसकी सरफेस को। फिर इसमें क्या है, जब हम यूवी लाइट, वही मैंने जो बताया आपको, जब हम यूवी लाइट ऑन करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, मतलब लेमिनार एयर फ्लो से बाहर निकल जाते हैं। विदाउट इट कॉन्सर कॉज कैंसर, ये कैंसर भी कॉज करती हैं यूवी लाइट। सो मेंटेन डिस्टेंस यूवी लाइट वे यूवी इज ऑन। जब यूवी लाइट ऑन हो तो हम यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। देन बिफ्ट द वर्किंग सरफेस विथ एथेनॉल। आपको बताया कि बाद में आने के बाद हम इसकी सरफेस को एथेनॉल से वॉश करते हैं, देन इसको यूज़ करते हैं। देन ऑन क्या करते हैं, अपनी मोटर ऑन करेंगे। जो ब्लोवर सक द एयर, जो ब्लोवर होगा वो एयर को खींचेगा, जो इन्वायरमेंट की एयर होगी उसे फिल्टर पैड के द्वारा डस्ट फ्री करेगा। डस्ट वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएगी हमारे फिल्टर पैड में। आफ्टर फिल्टर पैड के बाद हमारी जो एयर होगी वो हैपा फिल्टर में जाएगी। हैपा फिल्टर या फ्री फिल्टर से पास होकर हैपा फिल्टर में, फिर माइक्रोनियम वहाँ से रिमूव हो जाएंगे हमारे हैपा फिल्टर से। फिर स्टरलाइज जो एयर होगी हमारी फ्लो सरफेस पे आएगी। ठीक है, तो यही होता है लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो दो तरह का होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो और वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो। वर्टिकल तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया, सीधी सीधी जिसमें एयर आती है। हॉरिजॉन्टल मतलब जिसमें इस टाइप से एयर आती है हमारी, इस टाइप से। और वर्टिकल में हमारी सीधी सीधी आ रही थी, ऊपर पढ़ी लिया हमने लेमिनार वाला। अब हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो क्या होता है हमारा? हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो, इन दिस एयर फ्लो फ्रॉम बैक टू फ्रंट हॉरिजॉन्टली, मतलब इसमें बैक टू फ्रंट एयर का फ्लो होता है। पीछे से एयर आती है, सीधी जाती है। तो ब्लोअर इज फिटेड डाउनवर्ड, वहाँ ऊपर लगा हुआ था हमारा ब्लोअर एंड हैपा फिल्टर, यहाँ पर डाउनवर्ड लगे होते हैं हमारे ब्लोअर और हैपा फिल्टर हैं। और वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो, इन दिस एयर फ्लो फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड, ये वर्टिकल ही होता है। इसमें ब्लोअर फैन इज फिटेड अपवर्ड और वर्किंग एरिया विथ हैपा फिल्टर, इस टाइप का ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो। इसमें आप देख सकते हो इस टाइप की एयर आती है हमारी हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो में। यहाँ से क्या होता है हमारा, यहाँ से हमारी एयर इसमें आती है। फिर इसके बाद जैसे ही हमारी यहाँ से ब्लोअर से एयर आती है, फिर एयर आने के बाद सीधा सीधा हमारे वर्किंग सरफेस पे आती है। यहाँ से हम वर्क करते हुए देखते हैं, यहाँ पे हम वर्क करते हैं, ऊपर यूवी लाइट लगी होती है, ये एफा फिल्टर लगा हुआ है हमारा, इस टाइप से होता है हमारा। फिर आता है क्लीन रूम क्लासिफिकेशन या क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। तो आपने क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन दो पहले भी देख चुके हैं आप, मटेरियल वेस्ट और पार्टिकल साइज वेस्ट, ठीक है, माइक्रोब्स वेस्ट। तो ये आता है एक स्टैंडर्ड जो आईपी उसके अनुसार है। क्लीन रूम जो होता है डिफाइन होता है कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल, ये आपने पहले ही देख चुके हैं। फर्स्ट वाला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देख लेना, उसमें मैंने पूरी तरह से क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में समझा रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इट इस्टेब्लिश बाय मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ इन 0.5 माइक्रोन और ग्रेटर देन कंबाइंड इन 1 फीट स्क्वायर या 1 क्यूबिक फुट ऑफ सैम्पल्ड एरिया अकॉर्डिंग टू यूएस फेडरेशन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम इज क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000, क्लास 1 लाख। तो जो क्लास 100 होती है वो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर एसेप्टिक एरिया, मतलब ये स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पे मतलब ओनली 100 पार्टिकल ही आते हैं हमारे 0.5। लेकिन क्लास 1000, क्लास 1000, क्लास
1,00,000 ये ISO क्लास के अंदर आती हैं। जैसे क्लास 100 आती है हमारी ISO क्लास 6 और ISO क्लास 7 आती है हमारी क्लास कौन सी 10,000 वाली, और ये आती है हमारी ISO क्लास 5 में जो क्लास 100 है। ठीक है, तो दिस क्लासिफिकेशन इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये क्लासिफिकेशन माना जाता है। क्लास 100 मीन द नॉट मोर देन 100 पार्टिकल फुट इन साइज 0.5 माइक्रो एम। मतलब इसमें क्या है कि ओनली 0.5 माइक्रोमीटर में हमारे ओनली 100 से भी कम पार्टिकल होते हैं, और ग्रेटर सेल बी फाउंड इन मेजर्ड एरिया और सम अदर क्लास मेजर्ड अकॉर्डिंग टू पॉइंट 2। तो इसमें क्या होता है कि दूसरी क्लासों में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं हमारे क्लास 100। इसमें अगर 1000 पार्टिकल हैं तो बहुत बैक्टीरिया होंगे। अगर इसमें 10,000 पार्टिकल हैं क्लास 10,000 में, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल आएंगे हमारे क्लास 1,00,000 में। बहुत ये सबसे खराब, मतलब ये एसेप्टिक एरिया में नहीं आती हमारी जो ये क्लास होती है। और एक आती है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमेटी गाइडलाइन, इट क्लासिफाइड इन ग्रेड A, B, C, D। ये आपने पहले ही फर्स्ट वाले वीडियो देख लेना आप यूनिट 4 का, उसमें हम क्लास A, ग्रेड B, ग्रेड C और ग्रेड D के बारे में पढ़ चुके हैं। थैंक यू।